दीदी मेरी कलाई सुनी है, राखी बांध दो। हटा हाथ। गरीब फटीचर, तुझे राखी बांधूंगी? पहले मैं अपने बड़े भैया को राखी बांधूंगी क्योंकि इनकी सरकारी नौकरी है, समझा? समझ गया। समझ गया ना? तो अब चुपचाप बैठा रहे। अगर मुझे टाइम मिल गया तो तुझे राखी बांध दूंगी, नहीं तो ऐसे ही रहे। पैसे तो देते नहीं है राखी बांधने के। और बड़े भैया तो मुझे 20-30 हजार रुपए दे देते हैं। पहले मैं इन्हीं को बांधूंगी। भैया लाओ कलाई आगे करो। आपको पता है ये राखी मैं आपके लिए स्पेशल दुबई से लेकर आई हूँ। और आप मेरे सबसे बेस्ट भैया हो, आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। लाओ मेरा नेक दो। चल ठीक है, ये रख ले, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। भैया 500 रुपए? देख अभी मेरे पास जो है वो मैंने तुझे दे दिया है, ये ले और इसको रख अपने पास। भैया पर हर बार तो आप मुझे 20 से 30 हजार रुपए देते हो राखी पर, तो इस बार सिर्फ ये 500 रुपए क्यों? और इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो आप त्योहार बीच में छोड़ के? देख पहली बात तो ये है कि तू शादीशुदा है और बच्चों की तरह ना लालची मत बन। और दूसरी बात, मैं कहीं भी जाऊँ तुझे उससे क्या मतलब है? देख अभी ना 5-6 दिन के लिए मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तू भी अपने घर चली जाइयो। लेकिन भैया मैं तो यहाँ पर रहने के लिए आई थी, आपके साथ, भाभी के साथ, सोचा अच्छे से टाइम स्पेंड कर लूंगी। लेकिन आप तो अभी से जा रहे हैं। पागल है क्या? ये तेरा दिमाग खराब है? तूने मुझे बताया कि तू यहाँ रहने के लिए आ रही है, मुंह उठा के आ गई यहाँ रहने के लिए। जैसे तू मुझे राखी बांधना आई है, तेरी भाभी नहीं जाएगी अपने भाई को राखी बांधने के लिए? वो भी जा रही है। तो क्या इस घर को हम खुला छोड़ के चले जाएं? तेरे साथ रह ले यहाँ ताकि तेरा मन लगा रहे। और उसके भाई का क्या होगा फिर? अभी अपनी बीबी को मायके छोड़ूंगा, फिर वहीं से ऑफिस के काम के लिए बाहर निकल जाऊंगा और तू देख लिया चली जाइए तो अपने घर। और हाँ, सुबह सुबह तू आ गई है यहाँ पर, तो एक काम करियो, ये भूख भी लगी होगी तो ऑर्डर करके ना कुछ खाने के लिए मंगा लियो, और जो बिल हो ना वो मुझे भेज दियो। मुझे पता है तेरे पास पैसा तो होगा नहीं, उसकी पेमेंट मैं कर दूंगा। और खाने के बाद ना इस घर को लॉक कर दियो और चाबी ना चौकीदार को दे देना। चल रहा हूँ मैं। भैया रुको तो। भैया दीदी भैया की बातों को बुरा मत मानना, प्यार करते हैं आपसे। खैर छोड़िए, मैं बोल रहा था मुझे आप राखी बांध देंगे? हाँ छोटे, क्यों नहीं, जरूर बांधूंगी। पहली बार अच्छा लग रहा है दीदी। हो भाई, कलाई पे राखी बंध गई। सच होता है दीदी, हम तरसते थे कि हमारी कलाई पर आप राखी बांधेंगी। हाँ, आपके लिए ना हम गिफ्ट लाए हैं, ये देखिए। ये साड़ी है दीदी, हमारी पत्नी अपने पसंद से लाई है। फिक्र मत करिए, महंगा है, 4000 रुपया का है। आपके लायक है दीदी, आप पहन सकती है। अपने ससुराल में पहनेंगे ना, कोई आप पर हंसेगा नहीं। और भी है, ये देखिए साड़ी है, और ये देखिए सूट है, और ये भी है, और ये बच्चों के लिए गिफ्ट है दीदी, हम आपके लिए लाए हैं। जानती है क्यों? हाँ, ये पहले ये हमारी औकात के हिसाब से 2100 रुपया शगुन दे रहे हैं आपको। रख लीजिए दीदी, हमें अच्छा लगेगा। दीदी हम समझ गए थे कि ये सब देना जरूरी है अगर आपसे राखी बंधवाना है खुशी खुशी तो पिछली बार आप आई थी ना, पिछले रक्षाबंधन में, तो आप हमें राखी तो बांध दी थी, पर हम आपको गिफ्ट नहीं दे पाए थे। आप गुस्से में चली गई थी, हम रोते हुए गए थे घर पर। हमारी पत्नी हमको देखी तो बोली, क्या हुआ जी? हम बताए कि ऐसा ऐसा बात है। हमारी पत्नी ने बताया कि अगले साल ना दीदी को अच्छा अच्छा गिफ्ट देना। उस साल भी हमारी पत्नी पकवान बनाई थी आपके लिए, पर उस साल तो आप गुस्सा थी, नहीं आए।
पर सच बताए ना दीदी, हमारा भी मन करता है कि आप हमारे घर पर आए, हमारे घर पर खाना खाएं, हमें प्यार से राखी बांधे। और हमारी इतनी नसीब कहाँ है अच्छी। खैर दीदी, हम आज के बाद ना आपको ऐसे ही हम गिफ्ट देते रहेंगे, पैसा भी देंगे, आप आइएगा, हमें राखी बांधिएगा। ये गिफ्ट लेने के चक्कर में आपको पता है 2 महीना पेट काट काट के हम खाए हैं, ऐसे ही खा रहे थे एक टाइम का भोजन, और ये सोच रहे थे कि हम रक्षाबंधन में अपनी बहन को हम गिफ्ट देंगे। हमारी पत्नी ने बहुत साथ दिया है, पसंद करने के लिए अभी 2 दिन पहले ही गई थी, मॉल गए थे, जिंदगी में पहली बार मॉल का दर्शन किए, मॉल में घूमे और आपके लिए साड़ी लिए, सूट लिए, और ये पैसा बचाए। दीदी माफ कर दीजिएगा, सच बताए तो हम उतना काबिल नहीं है, हम भी जानते हैं और आप भी जानती हैं बात। बाबूजी ने भैया को पढ़ाया लिखाया, लायक बना दिया, वो कमाने लगे, सरकारी नौकरी लग गई, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। पर हम तो छोटे थे ना, बाबूजी गुजर गए, उसके बाद हम पढ़ ही नहीं पाए, और भैया अपने ही परिवार में बिजी हो गए, हम पर ध्यान नहीं दिए, तो हम इसीलिए पीछे हो गए, मजदूरी करते रह गए। पर बहन का प्यार के लिए हम भी तरसते हैं दीदी। अब किस्मत में यही लिखा था कि हम कम पैसा कमाए, पर सच पता नहीं, कसम से ज़्यादा पैसा कमाते ना तो हम आपके लिए बहुत कुछ करते दीदी। आज राखी बांधी, अच्छा लगा। और हाँ, भूल गए थे, हमारी पत्नी ने हमको बोला था कि दीदी को बोल देना ना कि घर पर आ जाए, पकवान बनाइए अच्छा। आपको पता है सुबह में 4 बजे ही उठ गई थी, आपका इंतजार कर रही थी, बोल रही थी कि दीदी आएंगी, पकवान बना रही हूँ, ये वो बहुत कुछ बनाइए हैं, जानती है बहुत पैसा खर्च की है, बोल रही थी कि दीदी को खिलाऊंगी। आप 5 मिनट समय निकाल के आ जाती ना तो उसको भी अच्छा लगता, खुश हो जाती बेचारी। आएंगी दीदी? छोटे मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरी कभी कदर नहीं करी, और आज देखो मेरी ही बेकदरी हो गई। सच में पैसों से कोई रिश्ते नहीं चलते हैं, सब रिश्ते प्यार से ही चलते हैं। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है। छोटे मुझे माफ़ कर दे। सच बताऊं तो मैं उन भैया की हमेशा कदर करती रही जिन्होंने रिश्तों को कभी समझा ही नहीं, और तेरी मैंने हमेशा बेइज्जती करी। मुझे माफ़ कर दे छोटे। छोड़िए ना दीदी, अब आपको समझ में आ गया ना, हमारी कदर हो गई ना, अब क्या ही मुझे चाहिए। कोई शिकायत नहीं है आपसे, हटाइए, जो हुआ हुआ, अब बात बीत गई, अब बात को मत उखाड़िए, छोड़िए, हटाइए। अच्छा दीदी, अब घर पर चलेंगी, मतलब वहीं पर खा लेना, हो सके तो चलिए ना घर पर, खाना वाना खा लीजिएगा। कैसी बातें कर रहे छोटे, 1 हफ्ते में तेरे ही घर पे रहूंगी। अच्छा, हमारे यहाँ सही है दीदी, बढ़िया है, हम तो आपका बढ़िया से सेवा करेंगे, एकदम अच्छा खाना खिलाएंगे। तो चलिए, अब देरी क्यों, हम काम करते हैं, आपका ये साड़ी जितना भी है हम बटोर लेते हैं और गेट पर जाएंगे, वो ताला लगा के गार्ड को दे देंगे चाबी, और हमारे घर पर रहिएगा, भैया अब आते रहेंगे, ठीक है? चले? हाँ चलते हैं। चलिए दीदी, हम ये कपड़ा आपका लेके चलते हैं, चलिए। चलो छोटे। दारी रा रा दारी रा।